जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फूल पत्ती वाली वर्षिकांक करंट अफेयर्स बुक, जिसमें दिए गए 1000 वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR सिरजेश ने जीता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वर्ण क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर जो थीम थी किसकी? आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि की थीम थी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो भारत। कौन सी टीम है? भारत। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता। किसने? एशले बार्टी ने। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो चिंता को घोषित किया है। किसको? चिंता को। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो है, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है ऑपरेशन सर्द हवा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोच्चि शहर जो है जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बन गया है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसरो का अध्यक्ष जो है यश सोमनाथ को नियुक्त किया है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से है। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में। खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो राजस्थान जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के अंडर 19 एशिया कप 2021 के क्रिकेट का खिताब किससे हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय जो है पहला भारत का पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुबलंबी केरल। कहाँ का गांव है? कुबलंबी केरल का है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो फिलीपींस ने किया। किस देश ने? फिलीपींस ने। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो कथक से संबंधित थे। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन के नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस देश ने की है।
23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन जो है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। किसे? शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? केरल में स्थापित किया जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम इनका चारों का जरूर कमेंट में करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर? केरल में लॉन्च किया गया है। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसे? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका जो है वो शीर्ष पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है। कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना क्लस्टर जो है, निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है कोप्पल टॉय क्लस्टर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। पुडुचेरी में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम रुद्र है। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? तो एंटीगुआ बारमूडा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की स्थापना की है? तो कहाँ पर आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में आधारशिला रखी है। शियोमारो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरस की बनी है। कहाँ पर? होंडुरस की। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूलपुरी को नियुक्त किया गया है। शांति श्री धूलपुरी को। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो जयपुर में रखी गई है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खेला गया है। कहाँ पर? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है इग्लू कैफे। 9 जनवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल टनल को दी गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो कहाँ पर होगा? सूरत में होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर होगा? सूरत में होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्री ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? किशनगंज में। 3 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। 13 से 16 फरवरी 2022 के बीच मरु महोत्सव जो है राजस्थान में मनाया गया है। 15 फरवरी 2022 को किसने डॉर्कथन 2022 का आयोजन किया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो कहाँ पर? मुंबई में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो नेपाल है। फरमारस क्या है? तो फरमारस है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप फरमारस है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 40वें स्थान पर रहा। कौन से? 40वें स्थान पर भारत रहा है।
27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो जापान के बीच आयोजित किया गया है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो चंपा है। और कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का जिला है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है तो T49 सुरंग है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इजराइल है। अगला क्वेश्चन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो तुर्की रख दिया है। क्या? तुर्की। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान सबसे आगे है। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने 8वें सीजन का खिताब जीता है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जात्यान बनी है। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जो है न्यायाधीश बनी है? तो कौन बनी है? अमेरिका की बनी है केंताजी ब्राउन जैक्सन। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो एंटोनोवा 225 मारिया। एंटोनोवा 225 मारिया जो है चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कहाँ पर? बेंगलुरु में किया है। इसका शुभारंभ बेंगलुरु में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? सिक्किम राज्य ने शुरुआत की है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। यूपीआई 123 लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, मार्च 2022 में किस राज्य ने नॉन मधुबनी योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु राज्य ने की है। निम्नलिखित में से किस देश में एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया गया है? तो ईरान में लॉन्च किया गया है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? तो जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में होगा। तो कहाँ पर होगा? बोधगया बिहार में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर? हैदराबाद में खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो है शीर्ष पर रहा है। 8 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे ने पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो आसनसोल मंडल में किया है। कहाँ पर? आसनसोल मंडल में किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य जो है देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश राज्य जो है पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य है। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। जस्ट एसोड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 में किया गया है? तो गुनप्पा विश्वनाथ की है। गुनप्पा विश्वनाथ की। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है। दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर स्थित है। कैटरीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ईविका 2022 का कार्यक्रम संबंधित है। तो किससे? इसरो से संबंधित है। भारत की पहली मेडिकल सिटी जो है इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो पुणे महाराष्ट्र में घोषणा जो है की गई है इसकी। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में किया गया है। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी बन गई है। इन्होंने हाल
हाल ही में इससे संन्यास ले लिया, क्रिकेट खेल से इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण को GD बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 136वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की। कहाँ की? नागालैंड की। 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ऑल इंडिया जो है इंग्लैंड ओपन में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ऑल इंडिया ओपन है किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन जो है विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। अगला क्वेश्चन जो है, चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। चक्रवाती तूफान आशनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। एशिया चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? कोलकाता में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस वार्नियल को दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? बेंगलुरु में किया है। 26 और 27 मार्च को 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो कहां पर? चंडीगढ़ में किया है। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 अक्टूबर को जो है किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो मीराबाई चानू को चुना है। 25 मीराबाई चानू का किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 21वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर रामदृश्य मिश्र को किए जाने की घोषणा की गई है। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है? तो कहां पर? झारखंड में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो मेडागास्कर है। कौन सा देश? मेडागास्कर है। अगला क्वेश्चन जो है, 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर खेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? तो कहां पर? गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो एक्सियोम मिशन 1 है जो इसका नाम है। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा प्रदर्शन या सीमा पर्यटन का जो है उद्घाटन किया है? तो कहां पर है? गुजरात में है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद और मुंबई को दी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। 14 अप्रैल 2022 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन जो है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो मोरबी गुजरात में। कहाँ पर? मोरबी गुजरात में। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो 8 जो है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। राज्य स्तर पर रियल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यरूशलेम में स्थित है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर? जोरहट असम में की गई है। कहाँ पर? जोरहट असम में की गई है। अगला क्वेश्चन जो है विजिटन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड से संबंधित है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।